अरे बाप रे, बहुत ठंडा है बाहर तो। पर दोपहर शाम तक थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। शाम को ना अभी थोड़ी देर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है, तो नमस्ते सुप्रभात आप सबको। चलिए करते हैं हम आपके साथ एक नए दिन की शुरुआत। लेकिन ना ठंड बहुत ज़्यादा होगी। -7-8 डिग्री था आज सुबह, अर्ली मॉर्निंग। सुबह मतलब लगा लो कि 2-3 बजे 4 बजे, मतलब 5-6 बजे तक रहता है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू होता है टेम्परेचर। अंदर मिट्टी मुट्टी भी जमने लगी है, देखो इसकी स्क्रीन पे। ये है भी, सर्दियों में ये मिट्टी मुट्टी का काम नहीं होता। ओम नमः शिवाय। मैं दोस्तों एक चीज़ सोच रहा था कि भाई हम लोग लगे रहते हैं ना दिन रात, काम 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 काम। किसके लिए करते हैं ये थोड़ा सा कभी 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 सोचता हूँ तो ऐसे लगता है यार इस चीज़ पे विचार करना चाहिए। एक बड़े से शहर की सबके पास वो होती है, इच्छा होती है, लालसा होती है बड़े शहर में मूव करने की, या फिर पश्चिमी जगत में मूव करने की, अमेरिका, कनाडा, यूरोप। फिर वहाँ मूव करते हैं तो नेचुरली अभी उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। तो जो मर मर के बचाया होता है मेहनत करके, और फिर उसको बचा के, तो फिर उसको एकदम से ख़त्म कर देते हैं। फिर नई ज़िंदगी शुरू करते हैं बड़े शहर की, चमक दमक वाले देश की। तो फिर उसमें दोबारा से फिर वही बातें शुरू हो जाती हैं। मतलब कर्म कर्म तो देखो बंदे को है ना ज़िंदगी भर करते रहने चाहिए, लेकिन कर्म का मतलब ये है कि तुम्हें एक तो ये महसूस ना हो कि यार मैं गुलामी कर रहा हूँ। और कभी फिर अचानक से ऐसा टाइम आएगा, जैसे अभी ये 2020 आया था, 2020, 21, 22, 2 साल रहा, 3 साल। उसका खैर अभी भी असर है दुनिया के ऊपर। फिर या फिर बातें करते हैं कि अमेरिकन रिसेशन आया था, फिर फलाना हुआ था। तो अगर हम सोचें तो क्या है ये रिसेशन ये सब वही है ना कि तुम कर क्या रहे हो। और फिर जब ऐसी चीज़ें होती है तो फिर ये चीज़ें भी सामने आती हैं कि ओह, उस टाइम पे तो एक ब्रेड भी ना हज़ारों डॉलर की होगी, हज़ारों यूरो की होगी। तो वो मतलब हज़ारों यूरो की अगर डॉलरों की ब्रेड होगी, तो क्या वो ब्रेड मतलब सब तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही। अल्टीमेटली क्या वो जो औद्योगिक प्रगति और टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, वो उसी तरह से तुम्हारी जीवन को चलाने में काम आएंगी उस रिसेशन के दौरान, उस महामारी के दौरान? महामारियां भी चलती रहती है ना, अभी 2020 में चली, पता नहीं 1920 में भी चली। फिर बीच बीच में ये वर्ल्ड वार छेड़ देते हैं, जिसमें कि करोड़ों लोगों को मरवा देते हैं। तो दुनिया को ये लोग अपने कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना,
गिनती के वो चला रहे हैं दुनिया को, और वो उनका जैसे दिल कर रहा है वो वैसे चला रहे हैं। गिनती के मतलब इस हिसाब से गिनती के कि जब अरबों की आबादी है ना, 7-8 अरब की आबादी है, तो उसमें से अगर 1-8 करोड़ 800 करोड़ 800-900 करोड़ में से 1-8 करोड़ भी अगर मान लो चला रहा है तो वो गिनती के ही हो गए ना। 1% भी नहीं होंगे, 1-2 लाख ऐसे लोग ही हैं जो, और उनके ऊपर कुछ ही है बस जो इस तरह के कामों में जो विचारों के हिसाब से चलाते हैं। बाकी फिर सारे उनके लिए ही काम करते हैं। और ये सब काहे के लिए है? वही है ना भाई, कोई अब पैसे के लिए थोड़ी, अब रोटी के लिए थोड़ी हो रहा है, घर के लिए थोड़ी हो रहा है, कपड़े के लिए थोड़ी हो रहा है। वो सब हो रहा है काहे के लिए? अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी दादागिरी जमाने के लिए, धौंस जमाने के लिए, चमक दमक दिखाने के लिए। धौंस कैसे जमती है? एक तो गुंडागर्दी से जमती है और एक पैसे से, चमक दमक से। खानी रोटियां वही है, सबने बराबर ही खानी है, 2 रोटी 4 रोटी 3 रोटी। और अगर मान लो ठप हो गया सारा कुछ, तो फिर भी सबको वही रोटी चाहिए। टेक्नोलॉजी के बिना फिर भी काम चल जाएगा, इंटरनेट के बिना फिर भी काम चल जाएगा। हाँ, ये पश्चिमी देशों का तो खैर नहीं चलने वाला। मतलब अगर इंसान की बात करूं तो इंसान के हिसाब से तो चाहिए फिर भी वही 2 रोटियां ही हैं। तो इसलिए ये जो मैं कहता रहता हूँ ना कि गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ, इसीलिए कहता हूँ क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन है, ये जितना भी है ये एक्सप्लॉयटेशन है और फालतू का है, बेकार है, बकवास है। मैं कर रहा हूँ या उसकी टेढ़ी खड़ी है गाड़ी? ये तो सीधी लग रही है मेरे को, है ना, या उसकी टेढ़ी खड़ी है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये, और ये जो अगर गांव की इकॉनमी अगर बढ़ती है, जिसमें कि मेन होना चाहिए बेसिक नीड्स, और फिर उसको आगे ट्रेड करो, अच्छा खाना, अच्छा प्रोड्यूस, बिना, और ये अब एक चीज़ और कहते हैं ना कि ये मिलावटखोरी होगी, फलाना हो गया, उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, ये किया वो किया। वो तो मिलावटखोरी दिख रही है इसलिए तुमने कार्रवाई कर दी, लेकिन ऐसी मिलावटखोरी जो कि तुमने जेनेटिकली लैब में बैठ के तैयार कर दी, बीज पैदा कर दिए और बांट दिए सारे, और इतने बड़े पैमाने की मिलावटखोरी है। ये छोटी मोटी मिलावटखोरी, कहीं पे पनीर गंदा बना दिया, दूध घी गलत बना दिया, मिठाई गलत बना दी, वो तो एक लिमिटेड दायरा है ना, उसका लेवल है। लेकिन जो ये जेनेटिक लेवल का ये मिलावटखोरी है, ये बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं हमारे साथ। तो इसलिए क्या है कि हम अपना गांव को अच्छे से बसाएं और उसके अंदर जो एग्रीकल्चर इकॉनमी को बढ़ाएं, उसके अंदर खाने पीने की चीज़ें ऐसे अच्छी अच्छी पैदा करें, उसको आगे उसके बेस पे बिजनेस करो, जेन्युइन सा बिजनेस हो ना, उसमें कभी रिसेशन आएगी ना, उसमें कभी तुम्हारे को ये होगा कि मैंने दौड़ करके नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, बिलियनियर बनना है, ट्रिलियनियर बनना है, ना वो होगा। तो दुनिया मतलब नॉर्मल से, आसानी से, आराम से चलती रहेगी। और सरकारें ठीक है अपना, अगर उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा भी ज़रूरी है, ये नहीं है कि नहीं है, तो वो अपना करते रहे, अपने हथियार बनाते रहे जो भी बनाना है। हालांकि दुनिया को अगर जब ये होड़ ही ख़त्म हो जाएंगे ना, और सब अपने अपनी जगह पे सारे वो होने शुरू हो जाएंगे, डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, तो ये होड़ ही ख़त्म हो जाएगी। मेरा डॉलर नीचे चला जाएगा, मेरा यूरो ख़त्म हो जाएगा, वो भी डर ख़त्म हो जाएगा, वो भी डर ख़त्म होगा तो लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। तो ये सारी बीमारी की जड़ यही मटीरियलिज्म है। चलिए दोस्तों, बाकी फिर मिलते हैं, बातें करते हैं शाम को मिलके। टेक केयर, नमस्ते। है 17% तक कितना चलती है देखते हैं। अभी उड़ जानी है वैसे 5 मिनट में। तो दोस्तों ये है इस टाइम धूप कितनी
तगड़ी निकली हुई लग रहा है कि जैसे मतलब लग रही है शाम तो। खैर टेम्परेचर देखो 15 डिग्री ठीक हो गया ना टेम्परेचर। कल तो बाप रे 1 डिग्री था कल। पता नहीं लग रहा है कैमरा चल रहा है, पता नहीं कि नहीं। चल रहा है भाई। अभी तो देखो कितनी क्लियर कितना है आसमान, बिल्कुल ही क्लियर। वाह वाह नज़ारेदार।